नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में वाटर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर में गेटवे ऑफ हिमाचल कहे जाने वाले हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के साथ साथ अब पर्यटक हॉट एयर बैलून सफारी का भी मजा उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को गेटवे ऑफ हिमाचल कहे जाने वाले पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और स्कूल शिक्षा और विरासत एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल के साथ सबसे पहले हॉट एयर बैलून सफारी की सवारी की। ये बहुत अच्छा ये अपने आप में एक अनुभव है और हमारे यहाँ हरियाणा में हॉट एयर बैलून बातचीत तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन एक निश्चित तिथि पर इनको भी एक मौसम की आवश्यकता होती है, एक स्थान की आवश्यकता होती है। तो पिंजौर स्थान को इसके लिए चुना गया और मौसम को इनको विंटर सीजन की आवश्यकता होती है। जो हवा की डायरेक्शन है और हवा भी तेज़ हवा ना हो, उसी में बैलून चलता है। बैलून को कंट्रोल करने में अप और डाउन तो ये लोग कर सकते हैं गैस के साथ, हॉट एयर के साथ, लेकिन उसकी डायरेक्शन निश्चित रूप से हवा के साथ चलती है। कहीं भी ये डेस्टिनेशन अपना लेके चलते हैं, लेकिन हवा का रुख बदल जाए तो निश्चित रूप से बदल जाता है। हम लोग जहाँ से चले डेस्टिनेशन हमारा एयर स्ट्रिप था, लेकिन बीच में ऊपर जाने के बाद इनका कि हवा की डायरेक्शन बदल गई है, तो कहाँ जाएंगे? पिंजौर गार्डन जाएंगे। तो हमने गाड़ी अपनी पिंजौर गार्डन में उगाई, फिर से हवा बदली, तो इनका भी अब जो हम थोड़ा सा जा सकते हैं एयर स्ट्रिप की तरफ। लेकिन समय पूरा होने के बाद जहाँ भी इनको सेफ जगह मिलती है, सेफली उतारने का इनका पूरा जो अभ्यास है कैप्टन का, मुझे अच्छा लगा बहुत। तो यहाँ पर सेफ जगह देख करके, क्योंकि 15 मिनट जो है जगह को ढूंढना पड़ता है इनको, कौन सी सेफ है, कहीं वायर नहीं है, पेड़ नहीं है, नीचे ज़मीन ठीक है, तो उस नाते से उतरे हैं। और ऊपर जाने के बाद बहुत एक वातावरण ऐसा शांत और चारों तरफ के जो दृश्य दिखाई दिए। वैसे तो हम हेलीकॉप्टर जहाँ से सब दृश्य देखते ही हैं, लेकिन इतना निकट से लगभग ज़मीन से और 200 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर ऊपर नीचे जा करके इन्होंने जो एक अनुभव कराया, बहुत ही रिमार्केबल। इसको एडवेंचरस टूरिज़्म के नाते से हम संज्ञा दे सकते हैं। और ये इलाका वाइल्ड एनिमल्स बहुत दिखाई दिए नीचे जो, और जहाँ कहीं इस प्रकार की जो सफारीज हैं, जो इस प्रकार का जो वन का जो क्षेत्र है, उसमें इसका आनंद बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है। क्योंकि अंदर जा कर के वन में तो शायद इतना हम आनंद भी नहीं ले सकते, ऊपर से सारा कुछ दिखता है। कई जगह हमें डियर दिखे, खरगोश दिखे, कई ऐसे जानवर दिखे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली सफारी का अनुभव बेहद अच्छा रहा और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये काफी सुरक्षित है। हॉट एयर बैलून संचालित करने वाली कंपनी ने सुरक्षा सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार लगातार पर्यटन गतिविधियां बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज से शुरू हुए इस हॉट एयर बैलून सफारी की व्यवहारिकता को देखते हुए राज्य सरकार कंपनियों को 2 साल के लिए VGF के तौर पर 72 लाख रुपए देगी। कंपनी की ओर से इसका रेट 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति राइडर निर्धारित किया गया है। जो इन्होंने अध्ययन किया है कि जो कंपनी है जो चला रही है, उसने सब अध्ययन करने के बाद ही चलाते हैं। उनका एक कमर्शियल एक एक्टिविटी है और इसकी फीस भी इनके रेट भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, ताकि उसको सारे अपने खर्च को निकाल सकें। अभी हमने पहले 2 साल के लिए इनको VGF इस नाते से जो इनका लॉस होगा, नुकसान होगा, हमने तय किया कि हम देंगे और 2 साल के अंदर अपने इस वायबिलिटी को देख करके इसको आगे वो बढ़ाएंगे। 2 साल तो पूरा निश्चित रूप से चलेगा। और इसके बाद अगला डेस्टिनेशन भी ये ढूंढ रहे हैं कि जो हम जंगल सफारी बना रहे हैं गुड़गांव के अंदर, वहाँ बहुत बड़ा एक एरिया है, इनको मिल सकता है।
कोई वैली हो, पहाड़ी हो, उसके साथ इनको डायरेक्शन हवा की ठीक मिल जाती है। और दिन में ये चलता नहीं है कि दिन में जैसे ही सूर्य उगता है फिर हवा जो है बहुत तेज़ी से अदल बदल होती है। इस कारण से इनका जो मॉर्निंग ये समय या फिर सनसेट के समय शाम को, ये 2 समय इनके होते हैं। और ये बड़े जो होटल्स हैं, बड़े जो ऐसे टूरिस्ट जो आते हैं विदेशों के, उनके ऊपर इनका बिजनेस ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि मुझे लगता है इनकी टिकट भी शायद कितनी 12-13 हज़ार 13,000 पर आवर इनका टिकट का रेट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा अब वाटर स्पोर्ट्स और ऐतिहासिक खेल गतिविधियों की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार की ओर से मोरनी हिल्स के पास टिक्करताल क्षेत्र में भी पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्कूटर, पैरासेलिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर खेलों की शुरुआत की गई। इसके अलावा ट्रैक माउंटेन, बाइकिंग ट्रैक और कई अन्य गतिविधियों की भी पहचान की गई। साथ ही मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वन विभाग को भी जोड़ा गया है। देखिए, पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है और देश और दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ जो लोग एक दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो पर्यटन के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। एक कनेक्टिविटी भी वर्ल्ड के लोगों की आपस में बनती है और बहुत से देश तो ऐसे हैं जिनका आर्थिक जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो इस पर ही टिकी है। हमारे यहाँ उतना ज़्यादा तो भले नहीं है, लेकिन चूँकि पहाड़ के साथ हमारा प्रदेश लगता है साथ साथ, तो पर्यटन की बहुत सी संभावनाएं हैं, उसको हम कर रहे हैं। आज भी हथनी कुंड में जो बैराज है, उस बैराज का जो पानी है, उस पानी में वाटर स्पोर्ट्स का एक नया प्रकल्प आज भी शुरू करने वाले हैं और इसका लुत्फ जो है सब लोग उठाएंगे और निश्चित रूप से आपको भी इसका आनंद लेने के लिए हम कहेंगे। काम चल रहा है, उस पर अध्ययन चल रहा है। कहीं ना कहीं रोड साइड पर जो इंटरनल रोड्स हैं उनको भी ठीक किया जा रहा है, लेकिन जो पैदल ट्रैकिंग के कई रूट्स ऐसे मोरनी के एरिया में तलाश कर लिए गए हैं जिसके अंदर लोग ट्रैक करते हैं। होम स्टे पॉलिसी इसमें बहुत अच्छा हमारा जो काम करेगी, ताकि लोग जहाँ कहाँ भी घरों में 1 या 2 कमरे लोगों को उनको दिए जाए, उसका परमिशन दी जाए, ताकि वो लोग घरों में इन टूरिस्ट को रोक सकें, उनको भी रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिवालिक पर्वत क्षेत्र के साथ साथ अरावली क्षेत्र को भी पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी व्यापक स्तर पर रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले गुरुग्राम और 9 जिलों की 10 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। इससे अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम और 9 क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राखी गढ़ी में भी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। साथ ही अब राखी गढ़ी की तर्ज पर अग्रोहा में भी खुदाई की अनुमति मिल चुकी है। इससे क्षेत्र में पुरातात्विक विरासत को पहचान मिलेगी। इसके अलावा ढोसी के पहाड़ को भी तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर रोपवे की शुरुआत की गई है। यहाँ पर चमन ऋषि जैसे महान तपस्वी हुए हैं, इसीलिए इसकी अपनी आध्यात्मिक पहचान भी है। इसके अलावा यहाँ यूरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं को अध्ययन किया जा रहा है। इस अवसर पर एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, पंचकुला के उपायुक्त सुनील सारवान, डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त वर्षा खंगवाल, पूर्व विधायक लतिका शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इन सब की बानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथनी कुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हथनी कुंड बैराज पर पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के हित में वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ हरियाणा प्रगति के राह पर अग्रसर है, बल्कि हरियाणा के नागरिक मुख्यमंत्री के इस पहल से उन्नति और विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हथनी कुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ किया, जिससे हरियाणा पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिससे पूरी दुनिया के लोग सर्च करके घूमने आते हैं। जहां जहां टूरिज्म बढ़ा है, वहां के इलाके की प्रगति हुई है, लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। हरियाणा में भी पर्यटन के नाते लोगों का रुझान बढ़े,
इसके लिए आज हथनी कुंड बैराज पर वाटर राइडिंग और यमुना में बोटिंग की शुरुआत की गई है। देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पानी के अंदर राइडिंग करना ये ठीक है कि पहली बार जब करते हैं तो थोड़ा सा आदमी को लगता ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उलट पलट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे साथ जो कि रक्षा जो की ट्रॉली होती है साथ, वो साथ में रहती है, और जिसके एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं वो भी साथ में होते हैं, लेकिन बेझिझक मैंने उसको चलाया है, मुझे कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हथनी कुंड बैराज पर पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और 9 जिलों के क्षेत्र में करीब 10,000 एकड़ में जंगल सफारी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसकी जल्द शुरुआत की जाएगी। इसी प्रकार दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ हथनी कुंड में आज ये जो हम देख रहे हैं कि बोट राइडिंग और दूसरा जेट स्कीइंग, ये दोनों चीजें, ये एक वाटर बॉडी हमारी यहाँ, ये हथनी कुंड का जो बैराज है, इस नाते से बहुत अच्छा ये स्पॉट है। तो टूरिज्म के नाते से इससे पहले भी हमने मोरनी में टिकर ताल में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, लेकिन वो छोटी लेक है। ये लेक बड़ी है, वाटर बॉडी ज्यादा बड़ी है, तो इसमें बहुत सक्सेसफुल ये कार्यक्रम चलेगा। और नेशनल हाईवे के ऊपर ये भी एक प्रकार से हिमाचल का, उत्तराखंड का ये रास्ता है, तो यहाँ पर एक टूरिज्म का अच्छा केंद्र ये बने, इस नाते आज शुरू किया है। यहाँ ऊपर जो पार्क बनाया जा रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट, उस पर विचार किया जा रहा है। इस पार्क का नाम भी आज अटल पार्क इस नाते से इसको रखा गया है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आज के हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के इतिहास में कहें या इस यात्रा में एक अगला कदम अच्छा। जंगल सफारी का एक प्रोजेक्ट हम बहुत जल्दी गुरुग्राम के पास 10,000 एकड़ के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। और टूरिज्म अपने आप में न केवल अपने प्रदेश देश का बल्कि दुनिया का एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर दुनिया भर से लोग इस टूरिज्म के, अच्छे टूरिज्म की, इको टूरिज्म की चीजों की तलाश करते हैं। तो जहाँ जहाँ टूरिज्म बढ़ा है वहाँ उनकी एक प्रकार से प्रगति, अच्छी प्रगति, आर्थिक प्रगति हुई है, रोजगार बहुत लोगों को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। आज के युवा का साहसिक खेलों की ओर रुझान ज्यादा है। पर्यटन के नाते हरियाणा में बहुत से क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन के नाते कलेसर से कालका तक पहाड़ी के नीचे बहुत सी संभावना है, जैसे कि पैदल ट्रैकिंग, साइकिल ट्रैकिंग और मोटरसाइकिल के जरिए विभिन्न स्थानों जैसे बद्री, लोहगढ़, त्रिलोकपुर देवी का मंदिर का भ्रमण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मनोरंजन की स्थापना भी पहाड़ी के साथ पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ताजी वाला हेड पहले छोटा था, उसके बाद हथनी कुंड बैराज बनाया गया, लेकिन पानी की अधिकता के कारण कलेसर में 50 मीटर ऊंचा डैम बनाया जाएगा। इस डैम से हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रोजेक्ट 4 प्रदेशों का मिलन बिंदु है। यहाँ पर पर्यटन की संभावना होगी और चारों प्रदेशों में पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। हम इसके जरिए बिजली भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान, दिल्ली को भी इसका लाभ मिल सकेगा। पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि पर्यटन के हिसाब से हथनी कुंड क्षेत्र बहुत ही सुंदर स्थान है। प्राकृतिक दृष्टि से लोग यहाँ पर आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में इस पार्क पर करोड़ों रुपए खर्च हुए और इस पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के नाम पर रखा गया है। टिकर ताल की तर्ज पर हथनी कुंड में भी ये संभावना है कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैप्पीनेस पर भी खोज हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैप्पीनेस पर्यटन में है। कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने हथनी कुंड के कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों के साथ जनसंवाद किया। लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पटियाला, पिहोवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा के रास्ते यमुनानगर तक चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात चल रही है। अगर 6 महीने तक अथॉरिटी इस सड़क को नहीं बनाती तो अगले 6 महीने में राज्य सरकार स्टेट हाईवे बनाएगी। इस मौके पर पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव MD सिन्हा, अम्बाला मंडल की आयुक्त रेणु फुलिया, जिला पर्यटन विभाग के MD नीरज कुमार, DC कैप्टन मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सर्वजीत बाबा की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद के जरिए आमजन से रूबरू होते हैं
और फिर उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर निपटान करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यमुनानगर के गांव प्रताप नगर पहुंची, जहां उन्होंने प्रताप नगर को 40 लाख रुपए से बनने वाली पार्क और व्यायामशाला, गांव से जगाधरी तक छात्र विशेष बस सेवा शुरू करने सहित अन्य परियोजनाओं की यहां पर मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद के श्रृंखला में बुधवार को यमुनानगर के गांव प्रताप नगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं का मौके पर निपटान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में पहुंचने पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की ओर से तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ट्राईसाइकिल भी वितरित किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करते हुए भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव के माहौल से जनता को राहत देने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसान, मजदूर, गरीब और जरूरतमंदों सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। हरियाणा के प्रति हमारे समर्पण भाव से प्राप्त होने वाली ऊर्जा निरंतर हमें प्रदेश की उन्नति और जन जन के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के जरिए लोगों को ऑनलाइन प्रणाली का लाभ देते हुए घर बैठे बुढ़ापा पेंशन सहित तमाम योजनाओं का फायदा देने का काम किया है। जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने 11 वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापा पेंशन की सौगात भी दी। जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने प्रताप नगर के लोगों को करीब 40 लाख रुपए के बजट से 2 एकड़ में बनने वाली पार्क और व्यायामशाला, प्रताप नगर से जगाधरी तक केवल लड़कियों के लिए छात्रा विशेष बस सेवा शुरू करने, शहर की तर्ज पर गांव प्रताप नगर में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने, प्रताप नगर से गांवों की तरफ जाने वाली 2 सड़कों के निर्माण कार्य को शुरू करने और प्रताप नगर की 1 किलोमीटर की फिरनी बनाने की बड़ी सौगात दी। इसके अलावा कटीपुर के पंच की मांग पर आधा एकड़ भूमि पर शेड वाला बारात घर बनाने, मिडिल स्कूल में कमरे बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आसपास के स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल में एडजस्ट करने और सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करने के आदेश भी दिए। साथ ही कट्टीपुर गांव को किशनपुर से अलग करके नियमानुसार कट्टीपुर पंचायत बनाने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। कार्यक्रम में साध्वी नाज पटेल की ओर से रखे गए तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री ने अपने कोष से अवस्था फाउंडेशन को 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में गांव के 13 लोगों में से अंशिका, वंशिका, आशु, अहमद को जन्मदिन पर चॉकलेट शॉल और महापुरुषों की एक पुस्तक भेंट की। उन्होंने कहा कि आज के इस दौर में लोगों के बहुत पुराने विवाद भी सामने आते हैं। वे स्वयं इन विवादों को समाधान भी करवा रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है कि प्रदेश का हर एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान और चिरायु योजना को लागू करके गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाने की सुविधा मुहैया करवाई है। इस योजना का लाभ प्रताप नगर के भी 318 लोगों को मिला है और सरकार ने इन लोगों के इलाज पर 55 लाख रुपए की राशि भी खर्च की है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा है, परिवार नैतिकता के आधार पर निशुल्क राशन की सुविधा न ले, ताकि अन्य परिवारों को निशुल्क राशन योजना का फायदा मिल सके। हरियाणा के स्कूल शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस सरकार के कार्यकाल में जितने अधिक विकास कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। यमुनानगर क्षेत्र में भी विकास के मामले में अछूता नहीं रहा। हमारी सरकार ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ सारे प्रदेश का सम्मान विकास सुनिश्चित किया है। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सर्वजीत बाबा की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रताप नगर के बाद गांव छछरौली पहुंचे, जहां उन्होंने जनता की शिकायतें सुनी और मौके पर उसका समाधान भी किया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के जरिए जनता से रूबरू होते हैं ताकि जनता की आवाज को सुन सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद के श्रृंखला में गांव छछरौली पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में दोगुने काम किए।
यही वजह है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचता है, जिससे आज गरीब परिवार उन्नति और प्रगति के राह पर अग्रसर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया है, ताकि जरूरतमंदों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना चलाई है, जिससे 1,80,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मिशन मेरिट चलाकर हमने पर्ची और खर्ची के सिस्टम को बंद किया है, जिससे आज प्रदेश में पारदर्शिता आई है और पारदर्शी तरीके से लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सर्वजीत बाबा की रिपोर्ट। तो आइए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा के चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसका सही जवाब है सी, साल 1947। ठेरो जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता ही करनाल से लोकेश कुमार। लोकेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया ही आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र सहरावत, जो कि 9 से उपनिदेशक के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। हम पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 5-6 सालों से ये पशुधन बीमा योजना चल रही है। हरियाणा सरकार की ये बहुत बढ़िया योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पशु को आर्थिक जोखिम फ्री करना, पशुपालकों को। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना है। इसमें पशुपालकों को बीमा करने के लिए सरल पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है। इसके तहत आप अपनी निकटतम पशु संस्था से संपर्क कर सकते हैं कि हमें अपने पशु का बीमा करवाना है। इसमें प्रत्येक परिवार 5 अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है। विस्तृत जानकारी में आपको बताना चाहूँगा, हमारी स्कीम के अंदर 2 प्रकार से पशुओं को वर्गीकृत किया गया है, एक बड़ा पशु, एक छोटा पशु। बड़े पशु के अंदर गाय, भैंस, घोड़ा, खच्चर, ऊंट ये हैं। छोटे पशु में भेड़, बकरी, सूअर ये हैं। तो 1 यूनिट हमने बड़ी भैंस को, मतलब बड़े पशु को माना गया है। प्रत्येक परिवार इस तरह 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। छोटे पशु को 1 यूनिट 10 माना गया है। जैसे 1 यूनिट एक गाय, जैसे मानेंगे एक भैंस मानेंगे तो 10 भेड़ या बकरी या सूअर माने जाएंगे, तो 50 उनका बीमा हो सकता है। इसमें पहली बार ये सुविधा दी गई कि गौशाला वाले भी अपने 5 पशुओं का बीमा इस स्कीम के तहत करवा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, विशेषता ये रखी गई कि अनुसूचित जाति के जो भी पशुपालक हैं उनका बिल्कुल निःशुल्क बीमा है। उनका चाहे बड़ा पशु हो, छोटा पशु हो, सबका निःशुल्क बीमा किया जाएगा। जो अन्य लाभार्थी हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए उनके दुग्ध उत्पादन के हिसाब से इनका अंशदान रखा गया है। उसमें 100, 200, 300। जैसे दूध उत्पादन ज्यादा है तो 200 है। जैसे जो नॉर्मल जो यहाँ पे है उसमें 100 रुपये में 1 वर्ष का बीमा हो सकता है। इस बीमे के अंदर 2 प्रकार की कवरेज की गई है। एक तो आकस्मिक डेथ हो जाए, जैसे कि बीमारी से हो जाए। दूसरा किसी दुर्घटना से डेथ हो जाए। दुर्घटना से जो भी डेथ होती है वो जिस दिन भी बीमा होगा, जिस दिन भी पशु चिकित्सक उसका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करेगा, टैग लगाएगा कान में 12 अंकों का, उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और जहां तक आकस्मिक डेथ की है जो कि बीमारी से हो सकती है, वो 21 दिन बाद बीमा कवरेज शामिल होगा। ये 1 साल के लिए बीमा है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अभी तक मेवात 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5000 बीमा हो चुके हैं। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। सोलर इन्वर्टर चार्जर योजना का लाभार्थी कौन है? ए किसान, बी गरीब परिवार, सी उद्यमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।